शाहबाद में पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के शाहबाद निवास पर आज कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी पहुंचे। जहां पहुंचने पर पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी व भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बातचीत करते हुए कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार ने देश के इतिहास में शायद ही इतनी सूरजमुखी की फसल MSP पर खरीदने का काम किया हो। 2014 से पहले और अब तक सूरजमुखी की फसल MSP पर खरीदना जमीन आसमान का अंतर है। सांसद ने कहा कि जहां सूरजमुखी की फसल MSP पर खरीदी गई, वहीं फसल का क्षेत्रफल भी बड़ा है। माननीय सांसद जी स्वस्थ होकर आए हैं। हमारी टीम के लिए, हर कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्येक मतदाता के लिए बड़ी खुशी की बात है। ऐसा एक्टिव सांसद, धैर्यवान सांसद और लोगों के दुख सुख में आने वाला सांसद शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। रही बात सूरजमुखी खरीद की बात, सूरजमुखी खरीद के पहले दिन ही मुख्यमंत्री जी ने तय किया था 1 तारीख को, और आपने कवर किया था कि हरियाणा के किसान को किसी भी कीमत पर हम दिक्कत नहीं आने देंगे, और उस वादे को मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। अब रही बात डेट बढ़ाने की, डेट बढ़ाने की 30 तारीख को मैंने मुख्यमंत्री जी और अधिकारियों से मेरी तुरंत बात हो गई थी कि आज डेट खत्म होगी है, परंतु जो पोर्टल पे अपलोडेड फसल है या एरिया है वो अभी पेंडिंग है। उसके कई सर्कमस्टांसेस ने बीच में तेज़ बारिश, लगातार बारिश, हड़ताल शुरू, किसानों की भी, फिर पल्लेदारों के बीच में कई मसले हुए, तो इसलिए मुख्यमंत्री से हमने निवेदन किया था, और मुख्यमंत्री जी और उमाशंकर जी जो हमारे PS2 CM हैं, उन्होंने इस बात को कंसेंट दी है। और मैं आपके माध्यम से प्रत्येक किसान भाई को जिनकी अपलोडेड है पोर्टल पे, उनको ये गारंटी और विश्वास दे रहा हूँ कि वो 100% उनकी परचेज का लेटर आ जाएगा। किसानों की जो फसल है, जितनी फसल आदरणीय मनोहर लाल जी ने और देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों की फसल MSP पर खरीदी है, मेरे ख्याल से इतिहास में इतनी फसल आज तक MSP पर नहीं खरीदी गई है। फसल तो खरीदी गई है, परंतु जो पैदावार है उसका भी क्षेत्रफल बढ़ा है, और वो क्षेत्रफल बढ़ने से उसकी भी परचेज हुई। अगर आप लोग 2014 से पहले का जितनी परचेज हुई है और 2023 है, अगर इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जमीन आसमान का अंतर है। इतनी ज़्यादा फसल MSP के ऊपर खरीदने का काम वो सरकार ने किया है, और लगातार, चाहे सूरजमुखी की फसल है, क्योंकि जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें, चाहे और राजस्थान के अंदर है, चाहे अन्य दल की सरकार है, पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार है, वहाँ पर भी किसानों की सूरजमुखी MSP पर नहीं खरीदी जा रही है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, उन्होंने MSP के ऊपर खरीदने का काम यहाँ पर किया है, परंतु आप अगर पड़ोस के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों का किस प्रकार से उनकी फसल की बेअदबी हो रही है। परंतु नहीं, देखिए, उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे बाजरे की फसल को MSP पर खरीदने का काम किया है, और बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर होता है, और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार, वहाँ पर MSP पर नहीं है। वहाँ का किसान कहीं ना कहीं किसी रास्ते से निकल करके, क्योंकि उसको ज़्यादा फसल का मूल्य चाहिए, उस कारण से वो हरियाणा के अंदर बेचने के लिए वहाँ पर आता है। परंतु क्योंकि जहाँ पर भी ये फसलें हैं, इन फसलों को सरकार MSP पर खरीदने का काम करती है। और जो आपने कहा है कि इसकी डेट बढ़नी चाहिए 15 जुलाई तक, 15 जुलाई, क्योंकि मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से इसको MSP पर खरीदने का काम किया, और ये भी कहा है कि सूरजमुखी को हम खरीदेंगे, परचेज करेंगे, और उसको कोई ये नहीं है कि किसान की कोई फसल वो रुके, क्योंकि उसके लिए एक क्राइटेरिया भी तय किया गया है कि 1 एकड़ के अंदर इतने क्विंटल फसल होगी, और इतना वो है, उसके अंदर 1-2 क्विंटल का वेरिएशन हो सकता है, परंतु उसके साथ साथ जो सूरजमुखी की फसल है उसको खरीदने का काम सरकार करेगी। सही मायने देखिए, उसके अंदर चाहे फसल आलू की फसल है, चाहे और किसी और अन्य सब्जी की जो फसल है, 52 भरपाई की जो आपने बात की है, उसके तहत पहली बार सरकार ने इस योजना को लागू किया है। ये मनोहर लाल जी की सरकार ने लागू किया, और उसका पैसा भी किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम
वो मनोहर लाल जी की सरकार ने की है। पर और बार इस बात को ये बात कह रहे हैं कि चाहे सूरजमुखी की फसल है, सरकार उसको खरीदने का पूरा काम करेगी। जिस तरह राहुल गांधी, पता नहीं उसका राइटर कौन है, कौन उसको इस प्रकार से लिख करके देता है और किस प्रकार की उसकी स्टेटमेंटें आती हैं कि जिससे देश भी खतरे के अंदर चला जाता है। अभी उसने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। राहुल गांधी साहब को ये नहीं मालूम है कि जब 1980 में सिखों का कत्लेआम हुआ था तब मोहब्बत की दुकान कहाँ थी, और 1990 के अंदर जब दंगे हुए थे तब मोहब्बत की दुकान कहाँ थी। 1947 के अंदर इतना बड़ा पार्टीशन हुआ था, वो कौन लोग थे पार्टीशन करने वाले, तब मोहब्बत की दुकान कहाँ थी। कश्मीर को, वैली को पूरा का पूरा हिंदू वहीन कर दिया गया, तब मोहब्बत की दुकान कहाँ थी। इसी के कार्यकाल के अंदर जब राहुल गांधी की सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हमारे आर्मी के ऊपर पत्थर चलते थे वहाँ पर, तब मोहब्बत की दुकान कहाँ थी। क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं, इस प्रकार से झूठ बोल करके राहुल गांधी साहब देश को गुमराह करने का काम करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व के अंदर चमका और देश के अंदर इन 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगाध विकास हुआ है, भारत बदला है। चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, अगर मैं अपनी लोकसभा की बात करूं, इन 9 वर्षों के अंदर मेरी लोकसभा के अंदर 44 अंडरपास ओवरब्रिज बने हैं,